हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शंस। इसके 2 लेक्चर हो गए हैं। थर्ड लेक्चर, दिस इज योर थर्ड लेक्चर ऑन कंटिन्यूस फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द थ्योरम, लेट एक्स टी एंड वाई डी स्टार बी टू metric spaces and let f from x to y be a map, then f is continuous if and only if f of a closure is contained in f of a का closure for all a subset of x, right? हाँ जी, ये थ्योरम क्या कहती है? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इस चैप्टर में जो है वो गिनती की थ्योरम्स हैं, बट आपने कोई भी थ्योरम को छोड़ना नहीं है। जितनी भी थ्योरम्स मैं कराऊंगी, हर एक थ्योरम को आपने बड़े अच्छे से करना है, राइट? सो ये थ्योरम क्या कहती है? ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a क्लोजर इज कंटेन्ड इन f ऑफ a का क्लोजर फॉर ऑल a सबसेट ऑफ x। ठीक है, सो प्रूफ, let f be a continuous map and a be a subset of x. So what do we prove? We have to prove f of a closure is contained in f of a का closure। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये चीज प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे that a closure is contained in f inverse of f of a का closure, right? For a to be a subset of x, we will prove this thing, right? Now we know f of a का closure, f of a is a subset of y because f is a map from x to y। किसी भी सेट का अगर हम क्लोजर लेते हैं, डेट इज ऑलवेज ए क्लोज सेट। दिस इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ किसका? y का, बिकॉज किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा क्लोज्ड होता है, राइट? नाउ f इज कंटिन्यूस, ये हमने सपोज किया हुआ है। दिस इज द थ्योरम दैट अंडर ए कंटिन्यूस मैप इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये हमने पिछले थ्योरम में किया है, पिछले लेक्चर में। सो f इनवर्स ऑफ f ऑफ a का क्लोजर इज क्लोज्ड इन x। ठीक है, बिकॉज इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज्ड अंडर ए कंटिन्यूस मैप, राइट? नाउ f इनवर्स f a क्लोजर का क्लोजर, जो सेट क्लोज होता है उसका क्लोजर वो खुद ही होता है, राइट? सो दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज इफ b इज क्लोज देन b क्लोजर इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर ये खुद ही होएगा, राइट? नाउ f of a is contained in f of a का क्लोजर। एवरी सेट इज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर। ठीक है, बिकॉज क्लोजर में क्या होता है? a के एलिमेंट्स प्लस उसके लिमिट पॉइंट्स। सो a is a subset of a closure, so f of a is a subset of f of a closure। every set is a subset of its closure। ठीक है, therefore a is contained in f inverse f of a का क्लोजर। ठीक है, so it means a closure is contained in f inverse f of a का closure because if a is contained in b then a closure is contained in b closure। ये सेट इसमें कंटेंड है तो इसका क्लोजर भी इसमें कंटेंड होगा, इसके क्लोजर में, राइट? नाउ टेक f both sides, therefore f of a का क्लोजर is contained in therefore f of a का क्लोजर, sorry, now what is this equal to? This is equal to a closure is contained in, ये चीज किसके बराबर है? इसकी। so it is f inverse f of a का closure। ठीक है, now you take f both sides, therefore f of a का closure is contained in f of a का closure, right? so if f is closed, this is true। conversely assume that converse of this theorem, conversely suppose f of a का closure is contained in f of a का closure। ठीक है, where a is a subset of x। now we are to prove, required to prove
एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, एफ को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई सेट बी क्लोज्ड है वाई में, देन एफ इनवर्स ऑफ बी is closed in X. Inverse image of a closed set in Y is closed in X. ठीक है, ये चीज हम प्रूव करेंगे। राइट नाउ B अगर क्लोज्ड है Y में तो B का क्लोजर इसके खुद के बराबर होगा। जो सेट क्लोज्ड होता है उसका क्लोजर उसके खुद के बराबर होता है। इट मीन्स F इनवर्स B क्लोजर इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ B। F इनवर्स ऑफ B, हाँ जी, इनवर्स image of any set in Y is a subset of X, so this is a subset of X, right? Now take A to be F inverse of B in star। ठीक है, A को हम क्या लेते हैं, F inverse B। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, F of F inverse B का क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का क्लोजर। राइट नाउ इट मीन्स एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का क्लोजर दैट इज अ सबसेट ऑफ, हाँ जी, ये भी एक फैक्ट है कि इफ एफ इनवर्स ऑफ ए, पहले इनवर्स लिया फिर एफ अप्लाई किया, दैट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स इमेज लेना फिर एफ लेना, दैट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि हम पहले इनवर्स इमेज ले रहे हैं बी की, फिर उस पर एफ अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सो दिस होल थिंग इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। राइट नाउ दिस मीन्स एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ऑफ बी closure. What is F inverse of B closure? It is F inverse of B. Therefore, F inverse B का closure is contained in F inverse B. ठीक है, और ये तो true ही है। Now, F inverse B is a subset of F inverse B का closure. हर एक set अपने closure का subset होता है। So A is contained in B and B is contained in A. This means both are same. Therefore, F inverse B का क्लोजर इज सेम एज एफ इनवर्स बी। जो सेट जिस सेट का क्लोजर उसके खुद के बराबर हो वो सेट क्या होता है, क्लोज्ड। सो इट मीन्स दिस इज अ क्लोज्ड इन एक्स। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया बी कोई क्लोज्ड सेट था वाई में, उसका इनवर्स इमेज एक्स में क्या प्रूव हो गया, क्लोज्ड। सो दिस शोज दैट द मैप एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट theorem। It says if F is a continuous map of a metric space XD into another metric space Y, then for every subset B of Y we have number 1 F inverse B का closure is contained in F inverse B का closure। number 2 F inverse B का interior contains F inverse B का interior। right, this is also an important theorem। proof, let F be continuous given है हमें। ठीक है, नाउ किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा पता है हमें वो क्लोज्ड होता है। सो दिस इज अ क्लोज सबसेट इन Y। ठीक है, देयरफॉर F इनवर्स B क्लोजर इज क्लोज्ड इन X। ठीक है, बिकॉज अंडर ए कंटिन्यूअस मैप इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, सो जो सेट क्लोज होता है उसका क्लोजर उसके खुद के बराबर होता है, इसका क्लोजर इज इक्वल टू इटसेल्फ। राइट, हाँ जी, नाउ वी हैव B to be a subset of B closure। कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है। therefore F inverse B will be a subset of F inverse B closure। ठीक है, therefore F inverse B का क्लोजर is a subset of F inverse B closure का क्लोजर।
right? Now what is this? This is equal to F inverse B closure, which is same as F inverse B closure. ठीक है? So this means F inverse B का whole closure is contained in F inverse B का closure. ठीक है? So one is proved. ठीक है? Next, हाँ जी, converse on second part. Now let अब हमें क्या प्रूव करना है? F inverse B का इंटीरियर contains F inverse B interior, right? Okay. Let B be a subset of Y. ठीक है? Then B interior is open subset of Y. ठीक है? किसी भी सेट का इंटीरियर क्या होता है? हमेशा ओपन. So this is open in Y. Therefore F inverse B interior is open in X. ठीक है? F inverse B interior is open in X. जो सेट इंटीरियर ओपन होता है उसका इंटीरियर उसके खुद के बराबर होता है. Right? Now B contains B interior. Interior of a set is a subset of that set. Therefore F inverse B will contain F inverse B का इंटीरियर. ठीक है? Therefore F inverse B interior, therefore F inverse B का इंटीरियर contains F inverse B इंटीरियर का इंटीरियर. ठीक है? सॉरी, ये अंदर आ जाएगा. Now B contains B interior, therefore F inverse of B will contain F inverse of B interior. ठीक है? Therefore इसका इंटीरियर इसके इंटीरियर को कंटेन करेगा. ठीक है? Now what is this? It is nothing but, हाँ जी, F inverse B इंटीरियर ओपन है तो इसका इंटीरियर ये खुद के बराबर होएगा. Right? So this shows that F inverse B का इंटीरियर contains F inverse of B interior. ठीक है? So all you have to do, you will have to use only definitions. Definition के basis पे you are to go with the theorems. ठीक है? बस अब हम करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा वो होएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर. इसमें एक टॉपिक और रहेगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का. हम करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, उसकी एक दो एग्जांपल्स और एक दो थ्योरम्स. Then this chapter will also be complete. Okay? Thank you.